नमस्ते। एक ऐसा रहस्य जो जीवन और मृत्यु के बीच छुपा है, एक ऐसी चेतावनी जो हमारे अगले जन्म को या तो स्वर्ग बना सकती है या नरक। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती, वो केवल आगे बढ़ती है, परंतु कैसे और कहां ये तय होता है इस जीवन के कर्मों और पुण्यों से। और इसीलिए आज हम बात करेंगे उन 7 पुण्यों की जो अगर तुमने कमा लिए तो ये जीवन भी निखर जाएगा और अगला जन्म भी संवर जाएगा, क्योंकि ये कोई साधारण पुण्य नहीं है, ये आत्मा की यात्रा के लिए परम आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। पुण्य नंबर 1, एक भूखे को भोजन कराना, आत्मा की भूख को शांत करना। सुबह सुबह जब तुम गर्म चाय की चुस्की लेते हो या जब दोपहर को भरपेट खाना खाते हो, क्या कभी तुमने ये सोचा है कि इस धरती पर लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद पिछली रात भी भूखे पेट सोना पड़ा। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, भूख केवल शरीर की नहीं होती, वह आत्मा की भी होती है। और जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो तो तुम केवल रोटी नहीं देते, तुम उसकी आत्मा को शांति देते हो। भोजन कराना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य क्यों माना गया है? क्योंकि ये कर्म सबसे सीधा है, सबसे पवित्र है, यह बिना किसी स्वार्थ के किया गया कार्य है। और सबसे बड़ी बात, एक भूखे को खाना देने वाला व्यक्ति अगले जन्म में कभी भूखा नहीं रहेगा। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम जीवन में कोई एक पुण्य करना चाहते हो तो रोज किसी भूखे को खाना दे दो। शिष्य ने पूछा, बस इतना ही? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यही वो पुण्य है जो तुम्हारी आत्मा को भी खिला देगा। इस दुनिया में कोई भूखा ना रहे, ये सपना तो हर राजा ने देखा है, पर तुम चाहो तो आज ही एक इंसान के जीवन में वो सपना पूरा कर सकते हो। अब सोचो, अगर रोज तुम केवल एक व्यक्ति को खाना खिला दो तो साल भर में 365 पुण्य तुम्हारी आत्मा के खाते में जुड़ जाएंगे। और ये पुण्य किसी बैंक अकाउंट से भी ज्यादा मूल्यवान होते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे अगले जन्म का भविष्य लिखते हैं। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, ध्यान, साधना और तप से भी बड़ा पुण्य है किसी भूखे की भूख को शांत करना, क्योंकि वहां पर कोई शब्द नहीं बोलता, वहां पर बस तुम्हारा कर्म बोलता है। और क्या तुम जानते हो कि एक भूखे को भोजन कराने से सिर्फ उसका पेट नहीं भरता, बल्कि उसके मन में जो आशीर्वाद उठता है वो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचता है। और यही आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं अमीर नहीं हूं, मैं कैसे किसी को खाना खिला सकता हूं। पर याद रखो, पुण्य कभी पैसे से नहीं होते, वो केवल भावना और कर्म से होते हैं। अगर तुम आज किसी को एक रोटी भी दे सको तो वह भी एक महान पुण्य है। अगर कभी किसी सड़क किनारे भूखा बच्चा दिखे तो उसे इग्नोर मत करो, उसके हाथ में कुछ दे दो, रोटी, फल, बिस्किट या जो कुछ भी तुम्हारे पास है, क्योंकि वो क्षण जब उसकी आंखें तुम्हें देखकर चमकेंगी, वो पल तुम्हारे अगले जन्म की रोशनी बन जाएगा। शास्त्रों में भी कहा गया है, अन्न दानम परम दानम, अर्थात अन्न का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। और इस अन्न दान से तुम केवल भूख नहीं मिटाते, बल्कि अपने कर्मों की तपिश भी कम करते हो। आजकल की दुनिया में हम सब व्यस्त हैं, फोन, मीटिंग्स, प्लानिंग, पैसा, सब कुछ चल रहा है। पर 1 मिनट के लिए रुक कर सोचो, क्या ये सब तुम्हारे पुण्य हैं? नहीं, पुण्य वो है जो तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी और के लिए करते हो। और यही कारण है कि जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो तो वो भूखा इंसान नहीं, बल्कि ईश्वर स्वयं उसे तुम्हारी परीक्षा के रूप में भेजते हैं। कभी कभी वह तुम्हें यह देखने भेजते हैं कि क्या अब भी तुम्हारे भीतर करुणा बची है या नहीं। और जब तुम बिना सोचे उस व्यक्ति को खाना देते हो तब परमात्मा मुस्कुराता है, क्योंकि उसने तुम्हारी आत्मा को सफल होता हुआ देखा है। तो मित्र, पहला पुण्य है एक भूखे को भोजन कराना। यह कोई बड़ा काम नहीं, पर इसका असर गहराई तक होता है, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे कर्मों में और तुम्हारे अगले जन्म के भविष्य में। आज ही से शुरुआत करो, किसी को भूखा मत जाने दो, क्योंकि ये पुण्य तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां आत्मा को कोई बाधा नहीं रोक सकती। पुण्य नंबर 2, किसी टूटे हुए मन को सहारा देना। एक बार की बात है, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। उम्र कोई 22 साल रही होगी, दिखने में साधारण पर मन से बहुत कोमल। उसके पिताजी गुजर चुके थे और मां बिस्तर पर थी। वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। आधे दिन पढ़ाना और बाकी समय मां की सेवा में बीतता।
गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। नीलम रोज शाम वहीं बैठा करती थी। एक दिन बारिश हो रही थी और नीलम भीगती हुई वहां पहुंची। वहां पहले से कोई बैठा था, एक लड़का, सिर झुकाए, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। नीलम थोड़ी हिचकी पर पास जाकर धीरे से बोली, ठीक हो? वो चौंका, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, कुछ भी ठीक नहीं है और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। नीलम चुप रही। उसने न कुछ पूछा न कुछ कहा, बस पास बैठ गई। कुछ मिनटों तक दोनों चुप थे। लड़का बोला, मां पिछले हफ्ते चली गई, अब कोई घर नहीं लगता, दोस्त सब अपने में मस्त हैं, कोई सुनना ही नहीं चाहता, मुझे अब जीने की वजह नहीं मिलती। नीलम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। कोई उपदेश नहीं, कोई सलाह नहीं, सिर्फ उसका साथ। वो लड़का जिसका नाम अर्पित था टूट चुका था, पर पहली बार किसी ने उसे टोक कर नहीं, बस सुनकर थाम लिया था। उस शाम के बाद अर्पित रोज पीपल के नीचे आने लगा। नीलम से बात करता, अपने मन की गांठें खोलता और नीलम हमेशा उसी तरह सुनती, चुपचाप पर पूरे मन से। धीरे धीरे अर्पित ने फिर से जीना शुरू किया। 1 साल बाद वह शहर चला गया नौकरी करने, लेकिन जाते वक्त उसने नीलम से सिर्फ एक बात कही, तुमने मुझे बचा लिया और तुम्हें शायद पता भी नहीं। उसी शाम नीलम जब पीपल के नीचे बैठी थी, उसके हाथ में मां के लिए दवा थी और आंखों में संतोष। वो जानती थी उसने किसी टूटे हुए इंसान को संभाला है, उसका रोना सुना है, उसकी आत्मा को सहारा दिया है। उसे मालूम था ये कुछ भी बड़ा नहीं था, पर उसकी आत्मा ने एक पुण्य कमा लिया था जो अगले जन्म में उसे ऐसा साथी देगा जो कभी उसे टूटने नहीं देगा। यही होता है पुण्य नंबर 2, किसी टूटे हुए मन को दिल से सुनना। सीधा सच्चा कर्म जो किसी मंदिर की घंटी से भी ज्यादा पवित्र होता है। पुण्य नंबर 3, गलत करने वाले को माफ कर देना। ये कहानी है बनारस के एक साधारण लड़के रघु की। रघु बहुत मेहनती था, पढ़ाई में अच्छा, माँ बाप का इकलौता बेटा। उसकी जिंदगी सीधी चल रही थी जब तक उसके सबसे अच्छे दोस्त विकास ने उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपा। रघु और विकास बचपन के दोस्त थे, स्कूल साथ, खेल साथ, सपने साथ। कॉलेज में दोनों ने एक ही कोर्स लिया और एक ही लड़की को पसंद करने लगे, प्रिया। रघु शांत था, दिल में बात रख लेता था। विकास तेज था, बोलने में, करने में और छीनने में भी। एक दिन रघु को पता चला कि विकास ने उसकी गैरहाजिरी में प्रिया को प्रपोज कर दिया। वो टूट गया। दोस्ती, भरोसा, प्यार सब एक झटके में बिखर गया। उसने विकास से कुछ नहीं कहा, बस रिश्ता तोड़ दिया। दिन बीतते गए। रघु ने सब भूलने की कोशिश की, लेकिन दिल के किसी कोने में वो चोट अब भी जिंदा थी। फिर एक दिन 8 साल बाद रघु को एक कॉल आया, रघु भाई, विकास आईसीयू में है, आखिरी स्टेज है, कुछ दिन बचे हैं, वो आपसे मिलना चाहता है। रघु चुप हो गया। मन में बवंडर चल रहा था। कहीं क्रोध था, जिसने मुझे तोड़ा मैं क्यों मिलूं उससे। कहीं करुणा थी, अगर ये उसकी आखिरी इच्छा है। कुछ घंटों बाद रघु अस्पताल पहुंचा। विकास बिस्तर पर था, कमजोर, थका हुआ, पर आंखों में शर्म थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दे रघु, मुझे तब होश नहीं था, मैंने दोस्ती भी हारी और इंसानियत भी। रघु कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुझे उसी दिन माफ कर चुका था, पर आज तेरे सामने कह रहा हूं, जा चैन से। विकास की आंखें भर आईं। शायद वो उस पल का इंतजार कर रहा था जब उसका सबसे गहरा अपराध माफ हो जाए। रघु जब घर लौटा, उसकी मां ने पूछा, कैसा लग रहा है बेटा? रघु ने सिर्फ इतना कहा, आज मैंने एक ऐसा पुण्य कमा लिया जो शायद कई जन्मों का हिसाब साफ कर देगा। गलती करने वाला भूल भी जाए, पर जिस पर गुजरती है उसके दिल में वो बात कांटे की तरह चुभती रहती है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन तुम उस कांटे को खुद निकाल कर फेंक देते हो, उसी दिन तुम्हारा हृदय मंदिर बन जाता है। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह सबसे बड़ा आत्मिक बल है, क्योंकि जो माफ कर सकता है वो ईश्वर के सबसे पास होता है। इसलिए मित्र, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई विकास है जिसने तुम्हें तोड़ा, धोखा दिया, गिराया, तो याद रखो, उससे बदला लेने से तुम्हारा अगला जन्म नहीं सुधरेगा, पर उसे माफ कर देने से तुम्हारी आत्मा जरूर ऊपर उठेगी। यही है पुण्य नंबर 3। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया हो, उसे दिल से माफ कर देना, ना उसके लिए बल्कि अपने लिए,
अपनी आत्मा की शांति के लिए। पुण्य नंबर 4, किसी अनजान की मदद करना बिना उसके मांगे। ये कहानी है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके की, जहां गर्मी इतनी तेज होती है कि प्यास गले से नीचे उतरने से पहले ही सूख जाती है। एक दिन भरी दोपहर को सलीम नाम का एक ट्रक ड्राइवर हाईवे पर जा रहा था। उसकी गाड़ी पूरी तरह भरी हुई थी, सिर पर गर्म हवा चल रही थी और आंखों के आगे सूरज की आग तैर रही थी। वो बस जल्दी से जल्दी अगला शहर पहुंचना चाहता था। रास्ते में एक जगह वो अपनी बोतल से पानी पी रहा था। तभी उसने देखा सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा है, सिर पर गीला रुमाल, आंखें अधमूंदी और कपड़े धूल से भरे हुए। सलीम के मन में एक विचार आया, ठीक है, बहुत लोग ऐसे बैठे रहते हैं, सबको तो नहीं उठा सकते। पर अगले ही पल कुछ हुआ। उसे अपनी मां की आवाज याद आई, बेटा, किसी को जरूरत में देखकर अगर तू रुकता नहीं है तो खुदा तुझे उस दिन याद करेगा जब तुझे कोई नहीं देखेगा। सलीम ने ट्रक साइड में रोका, पानी की पूरी बोतल लेकर उस बूढ़े के पास गया। जैसे ही उसने बोतल सामने की, बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ कांपते हुए बढ़ाया और पूरा पानी एक सांस में पी गया। सलीम ने पूछा, बाबा, कुछ खाया है? बूढ़े ने सिर हिलाया, सुबह से कुछ नहीं मिला बेटा। सलीम ने ट्रक में से बिस्कुट और केला निकाला और उसके सामने रख दिया। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगा, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा बेटा, पर तू फरिश्ते की तरह आया है। सलीम का गला भर आया। उसे एहसास हुआ, मदद वही नहीं जो मांगी जाए, सबसे बड़ा पुण्य वो होता है जो बिना कहे दिया जाए। उसी शाम जब वो शहर पहुंचा तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। गाड़ी फिसलते फिसलते बची। सलीम ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसे यकीन था, जिसने दोपहर को किसी अनजान की प्यास बुझाई हो, उसके सफर में खुदा बारिश नहीं होने देगा। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, जब तुम किसी अनजान की चुप मदद करते हो तो तुम्हारे पुण्य का असर उसी समय शुरू हो जाता है। तुम्हें दिखे या ना दिखे, पर ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने लगता है। बहुत बार हम सोचते हैं, अगर उसने नहीं मांगा तो मैं क्यों दूं? पर याद रखना, कई बार आत्मा इतनी टूटी होती है कि वो मांगना ही भूल जाती है। तब ईश्वर तुम्हें भेजता है, एक जरिया बनकर, एक प्रकाश बनकर। आज तुम कितनी बार किसी अनजान को अनदेखा करते हो? कभी सड़क पर गिरे किसी इंसान को देखकर आगे निकल जाते हो, कभी किसी रिक्शे वाले को सही किराया देने से बचते हो, या किसी छोटे बच्चे को रोता देखकर सोचते हो, मुझे क्या लेना देना। पर यहीं पर तुम्हारा पुण्य छूट जाता है। ईश्वर की बनाई दुनिया में जो दूसरों के लिए रुकता है, ईश्वर उसके लिए दौड़ता है। तो मित्र, अगर तुमने किसी की मदद की बिना उसके मांगे, बिना बदले की उम्मीद के, बिना दिखावे के, तो समझ लेना तुमने पुण्य नहीं, अपने अगले जन्म का सौभाग्य लिखा है। यही है पुण्य नंबर 4, किसी अनजान की मदद करना बिना उसके मांगे। ये छोटा सा कर्म तुम्हारे भीतर इतनी करुणा भरता है कि तुम्हारी आत्मा उस ऊंचाई तक पहुंचती है जहां सिर्फ प्रेम और प्रकाश होता है। पुण्य नंबर 5, किसी को गिरते हुए देखकर थाम लेना बजाय ताली बजाने के। ये कहानी है मीरा नाम की एक लड़की की, जो एक छोटे शहर में बैंक में काम करती थी। मीरा शांत स्वभाव की थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, पर हर किसी की मदद करने को तैयार रहती थी। उसी बैंक में एक नया लड़का आया था, कुशल। दिल से अच्छा था, पर थोड़ा घबराया हुआ। नए सिस्टम, नए माहौल और पुराने कर्मचारियों की तीखी नजरों से वो अक्सर परेशान रहता था। मीरा ने नोटिस किया कि कुशल से अक्सर छोटी छोटी गलतियां हो जाती और लोग उस पर हंसते, ताने देते। काम आता नहीं, फिर नौकरी कर रहा है, ऐसा ही रहेगा तो निकाल दिया जाएगा। कुशल धीरे धीरे चुप रहने लगा, किसी से बात नहीं करता और अकेला रहने लगा। एक दिन जब सब लोग लंच पर थे, मीरा चुपचाप उसके पास गई और बोली, तुम ठीक हो? मैं देख रही हूं तुम परेशान रहते हो। कुशल ने नजरें झुका ली, कहने लगा, सब मुझे नाकाम समझते हैं, एक गलती से सब मेरा मजाक बनाते हैं। मैंने सोचा था यहां कुछ बन पाऊंगा, पर अब लगता है छोड़ दूं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, गलतियां तो मैं भी करती हूं, पर किसी ने मुझे थामा, इसलिए मैं आज यहां हूं। अब मैं तुम्हें थामूंगी। उस दिन के बाद मीरा ने कुशल को धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। हर सिस्टम, हर तरीका प्यार और धैर्य से समझाया। गलती होने पर ताना नहीं, तसल्ली दी। कुछ महीनों में कुशल पूरे बैंक का सबसे तेज काम करने वाला बन गया। और एक दिन बैंक के मैनेजर ने मीटिंग में सबके सामने कहा, कुशल, तुम्हारी मेहनत और सुधार
प्रेरणादायक है। सारे लोग तालियां बजा रहे थे, पर कुशल की आंखें मीरा की ओर गईं और वो बोला, अगर उस दिन इसने मुझे थामा न होता तो आज मैं शायद यहां होता ही नहीं। उस रात मीरा अपनी मां से बोली, मां, आज ऐसा लगा जैसे मैंने किसी आत्मा को गिरने से बचा लिया हो, और यह पुण्य शायद हर दान, हर पूजा से बड़ा है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, जब कोई जीवन की सीढ़ी से फिसल रहा हो तो उसे पकड़ना, थामना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि तब तुम ईश्वर की भूमिका निभा रहे होते हो। दुनिया में बहुत लोग हैं जो किसी की गिरावट देखकर मजा लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तालियां बजाते हैं, पर पुण्य कमाने वाला वो होता है जो हाथ बढ़ाकर कहे, मैं हूं, थाम लो। हम सबके जीवन में कभी ना कभी कोई गिरा हुआ इंसान आता है, शायद कोई दोस्त जो डिप्रेशन में है, कोई रिश्ता जो टूटने की कगार पर है, या कोई सहकर्मी जो अकेला महसूस कर रहा है। उस समय अगर तुमने बस थोड़ी सी सहारा दिया, थोड़ा सा विश्वास दिया, तो तुमने ईश्वर के लिए एक काम किया है। पुण्य का असली रूप ये नहीं कि तुमने क्या दिया, बल्कि ये है कि तुमने किसको कब थामा। जो गिर रहा था, अगर तुमने उसे बचा लिया तो ईश्वर तुम्हारे अगले जन्म में ऐसा ही कोई भेजेगा जो तुम्हें भी थामेगा जब तुम अकेले होगे। यही है पुण्य नंबर 6, बिना बताए किसी का बोझ हल्का कर देना। यह कहानी है उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की, जिनका नाम था देवकी नंदन। उम्र करीब 70 साल, शरीर झुका हुआ, चाल धीमी, पर आत्मा में तेज था। उनकी एक छोटी सी लकड़ी की दुकान थी, जहां वो दिन भर बैठते, चाय बनाते और अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में खोए रहते। गांव के लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे। एक दिन गांव में नया पोस्टमास्टर आया, अमन, करीब 30 साल का। अमन शहर से आया था और गांव के सादे जीवन से थोड़ा परेशान रहता था। एक दिन वो बाबा की दुकान पर चाय पीने आया। अमन ने देखा कि बाबा चुपचाप एक बच्चे को अपने टिफिन से रोटी निकालकर खिला रहे थे। उस बच्चे के कपड़े फटे हुए थे और हाथ कांप रहे थे भूख से। अमन ने पूछा, बाबा, ये कौन है? बाबा मुस्कुराए, ये शिवा है, इसकी मां नहीं रही। बाप जंगल में लकड़ी काटने चला जाता है, ये भूखा ही घूमता है, तो जब तक मैं हूं इसे भूखा नहीं रहने दूंगा। अमन थोड़ा भावुक हो गया। बाबा से कोई ताम झाम नहीं था, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस चुपचाप किसी का बोझ हल्का कर देना। फिर ऐसा हुआ कि कुछ हफ्तों बाद बाबा बीमार पड़ गए। दुकान बंद हो गई और वो बिस्तर पर थे। गांव में सबको लगा अब बाबा की दुकान फिर नहीं खुलेगी, पर एक सुबह सब हैरान रह गए। दुकान खुली थी, चाय बन रही थी, लकड़ियां जल रही थी, पर बाबा नहीं थे। दुकान संभाल रहा था अमन। बाबा की बीमारी के बाद अमन हर सुबह 5 बजे आता, दुकान खोलता, चाय बनाता, बच्चों को नाश्ता देता, शिवा को रोटी खिलाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबा किया करते थे। जब किसी ने पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो, तो अमन ने बस इतना कहा। बाबा ने कभी पूछा नहीं था कि मदद चाहिए या नहीं, वो बस करते थे। अब उनकी गैर मौजूदगी में कोई तो होना चाहिए जो ये बोझ उठाए। कुछ हफ्तों बाद बाबा की तबीयत सुधर गई। जब वो दुकान पर वापस लौटे तो उन्होंने देखा शिवा की आंखों में मुस्कान थी, दुकान सजी थी और अमन चाय परोस रहा था। बाबा चुपचाप बैठ गए। अमन उनके पास आया और कहा, बिना बताए कुछ बोझ मैंने उठा लिया बाबा, अब आप आराम करो। बाबा की आंखें भर आईं। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो पुण्य चुपचाप किया था, अब वो किसी और की आत्मा में बीज बनकर उग चुका था। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, सबसे बड़ा पुण्य वो होता है जो बिना कहे किया जाए, जिसका फल भी ना चाहो और नाम भी ना हो। किसी की जिंदगी में अगर तुम उस समय कुछ दे सको जब वो खुद भी नहीं मांग पा रहा, तो समझो तुमने केवल मदद नहीं की, तुमने उसकी आत्मा का बोझ हल्का किया है। दुनिया में सब बोलते हैं, बताओ क्या चाहिए, मैं मदद करूंगा, पर जो बिना बताए खुद देखकर समझकर आगे बढ़ता है, वो ही पुण्य के असली अधिकारी होते हैं। क्योंकि जब आत्मा बोझ में होती है, वो शब्दों से नहीं बोलती, वो सिर्फ ऊर्जा से पुकारती है। तो मित्र, अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जिसे तुम देख सकते हो कि वो चुप है, टूटा है, परेशान है, पर कह नहीं पा रहा, तो आगे बढ़ो। बिना पूछे, बिना बोले उसके लिए कुछ कर दो, क्योंकि यही है पुण्य नंबर 6, बिना बताए किसी का बोझ हल्का कर देना। पुण्य नंबर 7, अंतिम पुण्य, निस्वार्थ प्रेम और करुणा। इस जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा पुण्य है तो वह है बिना शर्त प्रेम करना,
और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों